नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं DD24 भारत। शेयर मार्केट में बुधवार को तेजी बनी हुई है और इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम में डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही जीत को लेकर के देखा जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि अब स्थिति साफ हो गई है कि वही बनने वाले हैं, तो वहीं भारतीय शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मामलों में नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा कई लोग या क्यों कह लें कि अलग अलग लोग इस चीज़ को लेकर के भी चिंतित भी हैं। ट्रंप की जीत से भारत को होने वाले मुख्य नुकसानों में सबसे पहला नुकसान महंगाई बढ़ने का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां मुद्रास्फीतिकारी हो सकती है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और भारतीय कंपनियों के लिए इंपोर्ट कॉस्ट में वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से रॉ मटेरियल और मशीनरी के लिए अमेरिका पर निर्भर कंपनियों की कॉस्ट बढ़ सकती है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान तो यहाँ तक है कि उनके टैरिफ डिपोर्टेशन प्लान और बढ़ते घाटे से महंगाई फिर से बढ़ सकती है, जिसमें हाई टैरिफ और निर्वासन से बढ़ते वेजेस के कारण महंगाई बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। रुपया कमजोर हो सकता है, जो एक और लोगों को आशंका जता रही है। ट्रंप की जीत से टैक्स कटौती और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसी पॉलिसी से प्रेरित होकर मजबूत अमेरिकी डॉलर और हाई अमेरिकी बॉन्ड याल्ड हो सकती है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होगा, पूंजी अमेरिका में फ्लो होती रहेगी, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए करेंसी अधिक आकर्षक हो जाती है। इससे उभरते बाजार की करेंसी पर दबाव पड़े, जो निवेशकों द्वारा भारत से पूंजी हटाने के कारण डिप्रिशिएट कर सकता है। साफ तौर पर एक मजबूत डॉलर आयात को और भी महंगा बना देगा, विशेष रूप से कच्चे तेल को महंगा कर सकता है, जो भारत में महंगाई बढ़ा देगा। भारतीय शेयर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी दिख रही है वो बढ़ सकती है, यानी इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ट्रंप की जीत से भारतीय शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म जो रैली संभव है, लेकिन ट्रंप की नीतियों के आसपास की अनिश्चितता एक तरीके से वैश्विक और भारतीय दोनों बाजारों में लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी ला सकते हैं। हालांकि पिछली रिपब्लिकन स्वीप ने भारतीय इक्विटी की तुलना में अमेरिकी शेयर बाजार के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी थी, लेकिन इस बार क्या स्थिति होती है दिखना दिलचस्प होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल यानी 2017 से 2021 में नेस्डेक ने निफ्टी से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था। निफ्टी के 38% रिटर्न की तुलना में नेस्डेक ने 77% तक की उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की थी। तो वहीं दूसरी तरफ H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर भी लग सकता है अंकुश, ये जो एक लगातार लंबे समय से ट्रंप के शासन में देखा जाता है। तो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर अंकुश लगाने के प्रयासों के कारण H-1B वर्कर्स का वीज़ा रिजेक्ट करने में बढ़ोतरी थी देखने को मिली थी। प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि हो गई थी, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो गई थी, जिससे इन वीज़ा पर उनकी निर्भरता के कारण भारतीय IT सर्विस प्रभावित हुआ था। भारतीय IT फर्म लोकल हायरिंग में बढ़ोतरी कर रही है और अब अमेरिका के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा लोकल या ग्रीन कार्ड धारक हो चुका है। इसलिए वे संभावित इमिग्रेशन विरोधी पॉलिसी से बेहतर तरीके से सुरक्षित है, जिससे सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिन पर प्रभाव कम हो सकता है। तो वहीं टैरिफ प्रॉब्लम भी एक अहम प्रॉब्लम बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले ट्रंप ने भारत की टैरिफ किंग के रूप में आलोचना की है और भारत पर हाई टैरिफ लगाने का आरोप लगाते हुए रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की धमकी दी थी, जो अमेरिकी बिजनेस को चुनौती देता है। यदि ट्रंप चुनाव जीतते हैं, जो कि अब स्थिति साफ हो गई है कि ट्रंप की सरकार बनेगी, तो ट्रंप एडमिन से अमेरिकी सेंट्रिक बिजनेस पॉलिसी को प्राथमिकता देने की उम्मीद की जाती है, जो संभावित रूप से देखा जाए तो भारत पर ट्रेंड बैरियर्स को कम करने या टैरिफ का सामना करने के लिए दबाव डाल सकता है।